हाँ, बढ़ रही है काफ़ी, क्योंकि देखिए जो सिस्टम हो गया आज की तारीख में, तो वो केवल उसी को याद कर रहा है जिससे उसको काम है या जिससे उसे कुछ फ़ायदे हैं। लेकिन ये लॉन्ग रन, लंबे समय के लिए कार्यरत नहीं होता। यदि आप जुड़िए किसी से भी तो कोई दूसरे हित लेके नहीं जुड़िए। आप जुड़िए तो ये सोच के चलिए कि हमें अपनी साझेदारी लंबी करनी है। तो बाकी आप यदि ये सोच के चलेंगे कि नहीं कि हम केवल एक छोटे से हित के लिए जुड़ रहे हैं, तो वो जो संबंध होते हैं वो ज़्यादा जुड़ते भी नहीं है। केवल आदमी यूज़ करता है और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसमें किसी का भी ना पहले वाले का कोई हित होता ना दूसरे वाले का। तो ये पद्धति अच्छी नहीं है। आजकल समाज में हम अपने इर्द गिर्द नज़र उठा के देखें तो ऐसे मौका परस्त मतलबी लोग बहुत मिल जाते हैं। चाहे हम समाज की बात करें, चाहे हम अपने विभाग में कार्यस्थल की बात करें, मुझे भी अपने जीवन में बहुत ऐसे लोग मिले। शौक़ था शुरू से थोड़ा समाज सेवा का, लोगों की सेवा का जुनून था। बहुत लोगों का काम किया सेवा कार्य के दौरान, बाहर सामाजिक में कार्यों में बहुत लोगों का सहयोग किया, लेकिन उसका बाद में रिटर्न कुछ नहीं मिला। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके बड़े बड़े काम किए और उसके बाद अगली बार मिले तो वो पहचानने से इनकार या नमस्ते तक नहीं करी, तो थोड़ा सा ठेस दिल को पहुँचती है। क्या ऐसे लोगों को आप सम्मान की दृष्टि से देखते हैं? देखिए, उनके लिए तो सीधा एक मतलब ही, पहले तो ये था जब काम था तो तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, और जब काम निकल गया तो मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हैं जैसे पहचानते नहीं। इसमें भौतिकवाद बढ़ गया है, तो लोग दिखाई पड़ रहा है कि लोग सारे नॉर्म्स को जो है तात्पर्य रख के काम करते हैं। उनको केवल स्वार्थ दिखाई पड़ता है कि मेरा कार्य हो जाए और बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमको ये भूलना चाहिए कि हम एक इंसान हैं, हम इंसान हैं और हमको ईश्वर ने एक सुपर बना रखा है। पूरे प्राणी जगत में सबसे सर्वश्रेष्ठ हम लोग हैं। तो हमको अगर बड़ा बनाया है तो हमारा बड़कपन भी होना चाहिए, उस बड़कपन को हमको पकड़ के रखना चाहिए। ये स्वार्थपरकता और छोटी छोटी बातें हैं कि हम सेल्फिशनेस को बोलते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक लेवल तक तो ठीक है, लेकिन यह है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के वो सेल्फिशनेस नहीं दिखाई देनी चाहिए। और इससे हमें एक जो है कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाते हैं लोग, जो हम लोग मौका पर। अच्छा, इसके आगे ये भी होता है कि आपने किसी के 10 काम कर दिए और 11वां किन्हीं कारणों से आप नहीं कर पाए, तो वो सारे 10 में भी मिट्टी में मिल जाते हैं। नहीं, ये तो एक मानव का बहुत बड़ा दुर्गुण हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे साथ एक काम अच्छा हुआ है तो उसको हमको हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, कई बार जैसे केस आते हैं हमारे पास, तो जब उनको ज़रूरत होती है तो रात में 12 बजे कॉल करेंगे ब्लड के लिए, कहीं मैम आप करा दीजिए, अभी करा दीजिए, हम आपको जब भी आपका कैंप होगा तो हम लोग डोनेट करेंगे। ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि हम लोग जब फ़ोन लगाते हैं कैंप वाले दिन तो अक्सर सुनने को मिलता है हम तो बाहर हैं और फ़ोन कर। जब आपको ज़रूरत है तो नहीं उपलब्ध हाँ, नहीं होता है। लेकिन और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग उनका प्रोवाइड तो कराते ही हैं, उनका काम हो जाता है, उसके बाद वो फ़ोन करके ये भी नहीं बताते कि हमको ब्लड मिल गया है। तो सीधा सा ये कि आज के टाइम में लोगों की सोच है कि अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं ऐसे लोग। कुछ तो समझ में आता है, किसी किसी का समझ में नहीं आता है। जैसे इवेंट के पहले बेबी बहुत अच्छी हो, प्लीज़ मेरा एक इवेंट कर दो, कम में कर दो या फ्री में ही कर दो, चलो कोई बात नहीं। उसके लिए वो दोस्ती बनाएंगे, अच्छे से बात करेंगे, ऐसा लगता है अरे बहुत अच्छा एक दोस्त मिल गया। लेकिन बाद में पता चलता है जब वो पूरा काम निकलवा लेते हैं इवेंट के बाद, और फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत जगह मैंने फेस किया है कि मेरा नाम ही गायब हो गया वहाँ से, और मतलब काम पूरा निकल गया, मुद्रा ही पूरी नहीं दी। पेमेंट तो वो दी नहीं, दोस्ती में मारेगा, चलो ठीक है कर दिया। लेकिन वो कई जगह पता पड़ा अवार्ड भी नहीं मिला, लास्ट में खड़े हैं 4 लोगों के सामने अवार्ड। लेकिन चलो ठीक है, जो है तो ऐसा होता है। ऐसे लोगों से आपका मन आहत होता है? बहुत होता है सर, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनके लिए हम सब कुछ अपना 100% निकाल के दे देते हैं और लास्ट में हमें एक नाम तक नहीं मिलता, तो खैर बुरा तो लगता है। बढ़ती हुई पाश्चात्य संस्कृति इसका प्रमुख कारण है, और फिर ये संस्कृति टीवी और इस मोबाइल पर इतनी ज़्यादा फैल गई है कि लोग अपने जो भारतीय संस्कार हैं उनको भूलते जा रहे हैं। इसी कारण ये सब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जबकि सांस्कृतिक धरोहर को अगर अपनाया जाए तो ये चीज़ें कम होने लगती हैं। ये व्यक्ति के गुणों की जो है ह्रास हो रहा है, मनुष्य के अंदर गुण होते हैं, गुणों का ह्रास हो रहा है और अवगुणों का विकास हो रहा है। जबकि हमारे ऑटोनॉमी में जो कोर्स कराए जाते हैं उनके द्वारा व्यक्ति के अवगुणों को रूपी जो मैल है उसको समाप्त कर दिया जाता है। वो जो साधना की जाती है, सांस और ब्रीदिंग की जाती है, हम जो साधना करते हैं उस साधना के द्वारा मनुष्य का आत्मिक विकास होता है।
जब आत्मिक विकास होता है तो मन का विकास क्षीण होने लगता। अभी व्यक्ति मन में फंसा है, मन के मेल में फंसा है, उसी में फंसा हुआ ये सब कर रहा है, लेकिन जब वो आत्मिक रूप से पुष्ट हो जाता है तो उसके सारे भाव नष्ट हो जाते हैं, फिर वही भाव आने लगता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। दूसरों पे भरोसा जल्दी कर लेता हूँ, मैं आज भी कर लेता हूँ। ठोकरें बहुत खाई हैं, लोगों ने बहुत धोखा दिया है, इस्तेमाल किया है, यूज़ एंड थ्रो किया है, लेकिन वो सब मैं समझता हूँ कि सब जैसा ईश्वर चाह रहे होंगे वैसा हो रहा होगा। लेकिन जो मौका परस्ती है ये समाज में अच्छी चीज़ नहीं है, बढ़ रही है, खूब बढ़ रही है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि लोग दूसरे पर भरोसा एकाएक ना करें, पहले उसको परखें तब उसके ऊपर विश्वास करें। बिल्कुल सत्य है, ये आज ऐसा हो रहा है। आज आदमी अवसरवादी हो गया है, उसे अपना काम बनाने के लिए वो सारे सब कुछ करता रहता है, जबकि आदमी को वजनदार होना चाहिए और वो असत्य का उसके लिए सहारा लेता है, चापलूसी का सहारा लेता है, लेकिन आदमी को ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा होने लगा है क्योंकि आजकल की जो जनरेशन नई आ रही है वो कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना चाह रही है, तो उस वजह से वो धोखे शुरू कर देती है देना कि कैसे भी मैं बेईमानी करके या कैसे भी मैं जल्दी से पैसे वाला बन जाऊं। तो उस चक्कर में वो आपसे छल करने लगते हैं और अपना काम सिद्ध कराने के लिए उल्टे सीधे काम करते हैं। ऐसे लोगों को क्या बाद में सम्मान मिलता है? नहीं, वो थोड़े दिन की उनकी लाइफ रहती है, फिर उनका सामाजिक सम्मान भी खत्म हो जाता है। जैसे जैसे लोगों को पता लगता है, नौकरी पेशा है तो नौकरी में भी दिक्कत आने लगती है, बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस वैल्यू भी ख़त्म होने लगती है। तो ये थोड़ा क्षणिक रहता है, ये ज़्यादा ये चल नहीं पाता है। कि आज के टाइम पे जहाँ जिसके साथ अगर आदमी दूसरे पद पर है तो पद का लाभ यानी अपने हितों का लाभ अगर उसको उस व्यक्ति से अर्जित है, चाहे वो पिता हो, चाहे वो अधिकारी हो, वो चाहे नीचे का स्तर का कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, अपने हितों को देखते हुए, अपने हितों को सर्वोपरि मानते हुए उससे साथ संबंध है। इवन जो है आज की तारीख पे हम लोग देख रहे हैं पेरेंट्स के साथ भी संबंध खत्म हो रहे हैं। अगर एक पिता अपने जिंदा टाइम पे अगर एक वसीयत ले जाए तो दूसरे लड़के कंधा लगाने को तैयार नहीं है। और नैतिक तौर पे ये परंपरा जो है आज की तारीख पे इतना स्वार्थ परायणता हो गई है कि हम लोग खुद परेशान हैं। श्रीवास्तव जी, क्या आपको लगता है कि ये जो चलन शुरू हुआ है ये समाज के लिए नैतिक रूप से बहुत घातक है? नैतिक रूप से बहुत ज़रूरत से ज़्यादा घातक है, क्योंकि न तो पिता पुत्र को समझ रहा है, ना भाई बहन को समझ। बहन के डोरे की कीमत तक जो है सोशल स्टेटस से, अगर बहन अच्छे परिवार में है, हाई स्टेटस पे है, तो उसके परिवार में उसके भाई की वक़्त नहीं अगर डाउन स्टेटस का है। और अगर बहन डाउन परिवार में है तो वो राखी की डोरी की कीमत उसका भाई। बहुत होता है, मेरे साथ तो काफ़ी बार होता है। मैं लोगों की काफ़ी हेल्प करती हूँ और वो बाद में मैंने उनकी हेल्प करी, उन्हें कॉन्टेक्ट्स दिए, वो जाके वहाँ मेरी ही बुराई कर रहे हैं। तो मेरे साथ ये बहुत हुआ है, मैं फील कर सकती हूँ जो आप बोल रहे हैं। पर इवेंचुअली लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो करते हो आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे होते हो। आप तो दूसरों का बुरा करोगे, भगवान आपका बुरा करेगा। तो अपना बुरा करने से बेटर है दूसरों का भी अच्छा करो। तो उनके इस तरह के एटीट्यूड से आपका मन आहत होता है? जी बिल्कुल होता है। मैं तो ऐसे डिप्रेशन में चली जाती हूँ 2-3 दिन की, अरे मैंने उसकी इतनी हेल्प करी और उसने ऐसा कर दिया। तो फिर ये आगे ये आप तय करती हैं कि आगे फिर किसी की मदद नहीं करेंगी? मेरे पापा ने मुझे एक बात सिखाई है कि अगर नीच अपनी नीचता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैं इस बात पे अमल करती हूँ। हाँ खैर साहब, इसका जवाब तो हम हाँ में ही देंगे। बिल्कुल पाए जाते हैं, आपको पहले से अनुभव अंदाज हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये कितने दिन तक होगा और उसके बाद उसका नतीजा क्या होगा। हमें मालूम है कि अभी ये जो हमारे सामने दुआ सलाम हो रही है, सब वार्ता हो रही है, हो सकता है कि काम होने के बाद ये हमें देख के मुँह तक फेर लें शायद। तो मौका परस्ती इतनी आम हो गई कि अब हर आदमी मौके की तलाश में रहता है कि हमारा काम हो जाए। मैं भी बहुत ठगा हूँ, मैंने सैकड़ों रचनाएं लोगों को मुझसे ले गए लोग और आज मेरे करीब ही नहीं आते। तो ये मौका परस्ती थी, मैं समझता था ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इससे आप आहत हुए? आहत तो नेचुरल आदमी होगा, जब आदमी के साथ धोखा होगा तो आहत तो होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो समझ जाता है कि भाई अब ये चलन में आ गया है। नहीं, मुझे पिछले कई सालों की बातें याद है। जब मैं मेडिकल लाइन में था
तो मैंने कई लोगों की मदद करी, मतलब वो लोग मुझसे मदद मांगने आए तो मैंने उनकी मदद करी, लेकिन काम हो जाने के बाद वो लोग बिल्कुल याद नहीं करते ना मिलते हैं। सिर्फ काम के लिए आए थे, काम निकल गया तो भूल गए। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। तो ऐसे लोगों की आपकी उनके प्रति कैसी धारणा है? वो लोग अच्छे नहीं है, बस काम निकालने के लिए आए थे। मेरे कई पक्के दोस्त थे, उन लोगों ने अभी मेरा यूज़ किया, मुझसे काम निकलवाया, उसके बाद भूल गए वो लोग। मुझे ऐसा लगता है ये प्रवृत्ति चहुओर है अब, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पहले हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग होती थी वो एक जॉइंट फैमिली में होती थी, तो हम लोगों का तारतम्य हर रिश्तों के साथ, हर लोगों के साथ, कहीं इज्जत हमें देनी होती है, कहीं किसी रिश्ते का लिहाज करना होता है। वो सारी चीज़ें हमारे अपने अंदर अपब्रिंगिंग में थी, तो वो सारी चीज़ें हमें सोसाइटी में, और मुझे ऐसा लगता है मिडिल एज वाले लोग आज भी उन चीज़ों को कैरी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा यंग जनरेशन है वो न्यूक्लियर फैमिली वाला, एक एक बच्चे हैं, सब अलग अलग, किसी के लिए कोई दायित्व नहीं, कुछ नहीं। तो वही चीज़ हमारे समाज में अब रिफ्लेक्ट हो रही है, और चारों तरफ केवल अपने काम से काम, लोगों से कोई ना जुड़ाव ना लगाव। जहाँ किसी से मतलब है वहाँ हम किसी से मिल लेंगे, वहाँ उससे मतलब रख लेंगे, काम खत्म, हम पहचानते भी नहीं। अगर मैं कोई चीज़ नई चीज़ ले लेता हूँ यहाँ पे, चाहे मैंने गाड़ी ली हो चाहे मोटरसाइकिल ली है, तो कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे दिन भर खाना ही नहीं खाते। अच्छा, फिर उनकी आदत डली हुई है उनकी कि दूसरों को कभी भी आगे बढ़ते हुए ना देखना, चाहे अपना कुछ भी नुकसान हो जाए। मैं यहाँ पे व्यापार भी करता हूँ, लेकिन जब मार्केट में माल लेने भी निकलते हैं तो लोग बाग ये सोचते हैं कि यार ये 4000 की चीज़ है, लेकिन हम 4500 लेंगे, लेकिन इनको नहीं लेने देंगे। वो अपना नुकसान करेगा और करता है वो नुकसान। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों के लिए हम तो यही कहेंगे कि इन लोगों से दूर रहना चाहिए, या जो हम और आप कर रहे हैं अच्छा वो इनकी नज़रों में ना आए, ताकि इनके स्वास्थ्य खराब ना हो, इनकी तबीयत गड़बड़ ना हो, क्योंकि ये खाना ही नहीं खाते, इनका हाजमा खराब हो जाता है। अगर देखते हैं कि ये काम तो बहुत अच्छा हो गया तो इनका हाजमा ही खराब हो जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं, ये जो भाषा शैली बनी हुई है यूज एंड थ्रो वाली, ऐसी ही लोगों के ऊपर सूट करती है कि जो अपना काम निकल जाने के पश्चात आपको लूप लाइन में डाल देते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब इनसे हमारा काम जो था वो खत्म हो गया है और अब हमें इनसे कुछ नहीं लेना देना है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।